सीधे आपको लेकर चलेंगे। शशांक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शशांक, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर, कल तक हमने देखा सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ उनकी परछाई की तरह नजर आ रहे थे। शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी 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 शशांक, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता अभी भी चल रही है, लेकिन जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अंदर से यही खबर आ रही है। बस औपचारिक ऐलान बाहर आकर जो है नेता जो है पर्यवेक्षक वो कर सकते हैं, प्रभारी कर सकते हैं, और उप नेता विजय सिन्हा ही होंगे। दोनों जो हैं डिप्टी सीएम होंगे। दोनों को जो है फिर से रिपीट किया जा रहा है। कोई बदलाव जो है वो नहीं हो रहा है। और हम सुबह से बता रहे थे कि यही दोनों को फिर से जो है वो मौका मिल सकता है। तो एबीपी न्यूज़ के खबर भी जो है वो मोहर लगी है। बैठक जारी है। बाहर आके केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है कभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं, और केशव मौर्य साथ में। तो एक तरीके से निरंतरता देखने के लिए मिलेगी यहां पर। पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी सीएम नीतीश कुमार, शशांक और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के विधायक दल ने अपना नेता उपनेता चुन लिया। आप ये बता रहे हैं, नेता विधायक दल ने बीजेपी में सम्राट चौधरी को चुना है, उपनेता विजय सिन्हा को चुना है, और यही 2 नाम जो बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए जाने वाले हैं। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट डिप्टी सीएम होंगे फिर से, और विजय सिन्हा जो है फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे नई सरकार में। दोनों को जो है रिपीट किया जा रहा है। उन्हीं पर जो है वो भरोसा जो है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में जो है वो जताया, और दोनों बढ़िया काम भी कर रहे थे पिछली सरकार में। देखिए, और एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इसमें इन लोगों का भी जो है वो योगदान है। सम्राट चौधरी देखिए कुशवाहा जाति से हैं, विजय सिन्हा सवर्ण है, भूमिहार हैं। तो यहाँ पर जातीय समीकरण जो है अगड़ा बनाम अगड़ा और अति पिछड़ा का जो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता होंगे, और विजय सिन्हा उपनेता, दोनों फिर से मुख्यमंत्री जो हैं वो बनेंगे नई सरकार में। और एबीपी न्यूज़ सुबह से ये बता रहा था। और ऐसे में वो जो एक महिला को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि बहुत मुमकिन है इस बार महिला को डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचाए बीजेपी, उस पर अब पूरी तरीके से विराम लग चुका है, या अभी भी संभावनाएं बाकी हैं, या मोहर लग गई है इन 2 नाम पर? क्या जानकारी है शशांक? देखिए इन दोनों नामों पे जो है वो मुहर लग गई है। प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य कभी भी बाहर आकर अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास होना है। तो क्या बीजेपी किसी महिला को अब स्पीकर बनाएगी, ये देखना होगा। वहां ऑप्शन जो है महिला के लिए खुला हुआ है। देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। अब औपचारिक ऐलान जो है वो यहाँ पे हो सकता है। देखिए, विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा था कि चुनाव हार जाएंगे, चुनाव भी जीते, और देखिए कहा जा रहा था कि उनको उप मुख्यमंत्री, कई मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था कि नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनको बनाया जा रहा है। हम शुरू से कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम पद की रेस में बने हुए हैं। तो कद उनका कितना बड़ा है बीजेपी में, ये देखिए। अब देखिए औपचारिक ऐलान होना है, और मीडिया को भी जो बाकायदा है वो अब अंदर बुलाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी बलराम हैं, वो अंदर गए हैं। आगे की अपडेट जो है वो आपको देंगे जो औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन कुछ विधायक यहाँ से जरूर अब निकलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनसे जाने। अंदर औपचारिक ऐलान होना है, बलराम जानकारी देंगे, और अब विधायक भी यहाँ से कुछ अब निकलने वाले हैं। हम उनसे जो है बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सम्राट विधायक दल के नेता विजय सिन्हा उपनेता, दोनों फिर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की हमारे सहयोगी शशांक ने आप तक पहुंचाई है। बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है। बीजेपी विधायक दल का उपनेता विजय सिन्हा को चुन लिया गया है, और एक बार फिर से बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में यही 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। एक कुशवाहा जाति से आते हैं जो सम्राट चौधरी हैं, दूसरे विजय सिन्हा की अगर बात की जाए तो जो सवर्ण जाति है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, लखीसराय से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। इस बार भी लखीसराय से जीत कर आए हैं विजय सिन्हा। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसले ले लिए गए हैं, और अब मीडिया कर्मियों को अंदर बुलाया गया है। पत्रकार भीतर जा रहे हैं और वहां पर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।